बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 2 मार्च है। यूक्रेन पर रूस की जानिब से लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 7वां दिन। इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि गुज़श्ता 24 से 48 घंटे धोखे और साजिश से भरपूर थे। कौन सी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं 7वें रोज़ जिससे इस वक्त लगता है कि पहली मर्तबा यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का हौसला टूटता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है कीव, वो डगमगा रहा है। 40 किलोमीटर लंबा काफिला इस वक्त भी कीव के बाहर मौजूद है। फौजी काफिला जो कि रूस की फौज की गाड़ियों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने दाखिल होने के शहर में कोई बहुत सीरियस अटैम्प्ट नहीं की। एरियल सपोर्ट उनके पास बड़ी भरपूर मौजूद है और साथ ही मैं आपके सामने रखूंगा पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं हंगरी में, उनका एक परेशान कुन और परेशान कर देने वाला पैगाम उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 7वां दिन है आज कॉन्फ्लिक्ट का। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स में फैक्ट्स ज़ाहिर है मैं हमेशा ये कह जाता हूँ, फैक्ट्स ज़रूर मैं आपके सामने रखूंगा। फिगर्स जो हैं वो इस वजह से और स्टैटिस्टिक्स पर इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत फ्लूइड, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है। हर गुजरते लम्हे और हर गुजरते घंटे के साथ ये फिगर्स तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त 7वें दिन, अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन शाम के 6 बजे हैं और लगता ये है कि इस वक्त जो है वो लड़ाई किसी भी सूरत थमने का नाम लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। दो चीज़ें बहुत वाज़े नज़र आ रही हैं इन 7 दिनों में। रूस जो है उसकी कोशिश ये नज़र आती है कि जितना जल्दी मुमकिन हो, जिस मकसद से रूस दाखिल हुआ था यूक्रेन में, उस मकसद को हासिल कर लिया जाए। वो डीमिलिटराइज करने की बात कर रहे हैं, वो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप से बाज रखने की बात कर रहे हैं, वो सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और सिक्योरिटी गारंटीज़ मांगेंगे अमेरिका और उसके इत्तहादियों से कि यूक्रेन में जो खेल खेला जा रहा है गुज़श्ता कई दिहाइयों से, वो खेल बंद कर दिया जाए रूसी सरहदों के पास। दूसरी तरफ एक वाज़े अटैम्प्ट है अमेरिका और उसके इत्तहादियों की, और मैं आपको ये भी बता दूं कि रूस जो इसको बहुत जल्द समेटने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह यह है कि हर गुजरता दिन रूस के लिए ऑब्वियसली, चाहे व्लादिमीर पुतिन जो है, आप उनकी स्टेटमेंट्स में जितना मर्जी एतमाद देखें, एक बात वाज़े है कि हर गुजरता दिन रूस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उनकी इकॉनमी सफ़र करेगी, ब्लीड करेगी उनकी इकॉनमी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो एग्जॉस्ट होंगे, उनका असलहा जो है वो इस्तेमाल होगा, उनके फ़ौजियों की जानें इसमें ज़ाया होंगी क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जिस किस्म की नज़र आ रही है, इसमें रूस कोई बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ौजी क़ुव्वत की बजाय एक टारगेटेड ऑपरेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। अंधाधुंध बमबारी जो है वो नहीं की जा रही, हालांकि वेस्टर्न मीडिया उस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है और इसी वजह से रूस की जानिब जो है वो जानी नुकसान भी नज़र आ रहा है। और साथ ही जिस किस्म की सैंक्शंस अनाउंस की गई हैं उसका इम्पैक्ट बहरहाल जो रूस की इकॉनमी है उस पर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तहादी वो ये चाहते हैं कि एक तो वो बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ना हो, उन्हें अपनी फ़ौजी ना भेजने पड़े और रूस के साथ बराह रास्त एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ना हो क्योंकि फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये तीसरी जंग अजीम होगी। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि इतना प्रोलॉन्ग हो, इतना बढ़ जाए ये कॉन्फ्लिक्ट, इतना वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे कि जिसके ज़रिए वो एग्जॉस्ट कर सकें रूस, जिसको वो अपना दुश्मन समझते हैं, उसके मिलिट्री एसेट्स को, उसके हौसले को जो है वो कम कर सकें। और इसी दौरान जो है वो अब की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो खार्किव है, दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, जिसकी तकरीबन 14 लाख आबादी है, रूस की सरहद के करीब है, वहाँ पर फाइटिंग की इतलात हैं और रूस के जो छाता बरदार हैं, जो उनकी फोर्सेस हैं, पैराट्रूपर्स हैं, वो बिल्कुल बारिश की तरह बरस रहे हैं आसमान से। जहाँ जहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ पर उनको ज़मीन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलता है एरियल स्ट्राइक्स के बाद, वो वहाँ पर अपने छाता बरदार उतारते हैं। इसी तरीके से जो सदर्न सिटी है साउथ में खैरसोन, उसके ऊपर कब्ज़ा हासिल कर लिया है रूसी अफवाज ने। कीव की तरफ अभी तक दाखिल नहीं हुए। इसी दौरान हमने देखा कि एक बंकर में बैठकर जो रूस के सदर हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया CNN और रॉयटर्स को, और ये वो पहला मौका है जिसमें अभी तक जो है वो बड़ी नर्व्स दिखा रहे थे, बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्टील के नर्व्स दिखा रहे थे वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, लेकिन ये पहला मौका था कि जो उनकी गुफ्तगू है उसमें वो एतमाद झलकता हुआ नज़र नहीं आता। और इसकी वजह वाज़े तौर पर यह नज़र आती है कि अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने
नेटो इत्तेहादियों ने, ख़ास तौर पर उनकी बार बार की गई दरख्वास्त कि यहाँ पर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश किया जाए, उसको टर्न डाउन कर दिया है। मैं क्योंकि एक बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ कि ये नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो मैं आपके सामने एक कोट भी रखूँगा बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का, जिससे ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि वो क्यों नहीं चाहते कि अगर यहाँ पर एक नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी, इसका मतलब ये होगा कि रूस का फ़िज़ा में आने वाला हर तैयारा, हर हेलीकॉप्टर जो है उसको मार गिराने का हुक्म होगा, जिसका मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बाकायदा बूट्स ऑन ग्राउंड। और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी, पूरे यूरोप में ज़रूर फिर ये फैल जाएगी। जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू है उसमें उनका हौसला किस तरीके से टूटा हुआ नजर आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो इंटरव्यू किया गया बंकर में बैठकर, उसमें उनसे कुछ सवालात हुए। उनसे जब सवाल हुए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उनसे टॉक्स के बारे में सवाल हुआ कि जो रूस के साथ टॉक्स हो रही हैं, बातचीत है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अपना वक्त ज़ाया कर रहा है व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करके? यहाँ पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ज़ाहिर है कि बात तो करनी पड़ेगी, आपको इस सारे मामले को सुलझाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने कहा कि एवरीबडी शुड स्टॉप फाइटिंग एंड गो बैक, कि लड़ाई जो है उसको ख़त्म करें, पहले पीछे जाएं और बमबारी जो है वो रोकी जाए। 5-6 दिन से जो काम हो रहा है उसको रोकें और उसके बाद ही हम नेगोशिएशन टेबल पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इस मामले को सुलझा सकते हैं। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्या आपका टाइम ज़ाया हो रहा है? उन्होंने कहा कि देखें, सोमवार के दिन हमारे पहली मरतबा मुज़ाकरात हुए थे बेलारूस के बॉर्डर पर, मैंने तफसील से आपके सामने रखे थे, और उसके बाद से अभी तक हमें कोई खातिर खा पेशरफ्त नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो सदर जो बाइडन हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर हैं और मुझे उनसे ये तवक्को है कि वो इस वक्त डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए और आज़ादी के लिए और अपने अक़दार के लिए हमारा साथ देंगे। लेकिन साथ ही जो है वो नो फ्लाई जोन के हवाले से जब सवाल किया गया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, और यहाँ पर उनकी गुफ्तगू जो है वो वाज़े तौर पर, उनके चेहरा भी है इस इंटरव्यू में, उसमें उनके चेहरे पर थकावट भी नज़र आती है और वो गुफ्तगू में उस तरीके का दमखम नज़र नहीं आता जो हमने आगाज़ में देखा जब वो ललकार रहे थे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के कहने पर, और ये कह रहे थे कि हर सूरत यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा, कोई हमें इससे नहीं रोक सकता। बिलाशुबा वो एक पॉपुलर लीडर हैं। और एक चीज़ जो उनकी लीडरशिप में स्टैंड आउट करती हुई नज़र आती है कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा कि लीडर्स जो हैं वो अपनी जो कौम है, अपने लोग हैं, अपने मुल्क हैं, उसको छोड़कर भागते हैं। कम से कम वो अभी तक कीव में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन हठ धर्मी की इंतहा है। उनको मालूम है कि एक उनका डिसीजन कि वो ये कहें कि हम नेटो की इंस्टॉलेशंस रूस की सरहद पर नहीं होने देंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को अवर्ट कर सकती है, लेकिन वो ये डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनका शिकवा जो है वो चेक कीजिए कि उनसे जब बात हुई इस हवाले से कि नो फ्लाई जोन के ऊपर क्या जवाब मिल रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं पहले भी तमाम मगरबी लीडर्स के साथ इसके हवाले से बात कर चुका हूँ, उनसे बार बार दरख्वास्त कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इन ममालिक को जमहूरियत की हिमायत करनी चाहिए, इनको हमारी मदद करनी चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि व्हेन वी टॉक अबाउट नो फ्लाई जोन्स वी आर लुकिंग बैक इनटू हिस्ट्री एंड दैट डज नॉट मीन दैट वी नीड टू ड्रॉ अनदर कंट्री इनटू द वॉर एंड फ्रैंकली यू नो एवरीवन इज ड्रॉन इनटू द वॉर नाउ। उन्होंने कहा कि जंग तो शुरू हो चुकी, हर मुल्क जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुका इस जंग में, तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम अगर किसी मुल्क को बुला रहे हैं कि वो यहाँ पर आके हमारे साथ मिलकर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करे तो वो खुद इस जंग में जो है, इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मरतबा अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ बात की, मैंने उनको बहुत मरतबा कहा कि यूक्रेन के ऊपर ट्रस्ट करें, एतमाद करें, हम आपकी सोच से ज़्यादा बढ़कर रूसी अफवाज के साथ लड़ेंगे, बट ऑन आवर ओन अगेंस्ट रशिया वी विल नॉट मैनेज इट, कि हमारे लिए अपने रिसोर्सेज और अपने जो जंगजू हैं, अपने जो फौजी हैं, उनके साथ रूस का मुकाबला करना, उसको मैनेज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा दैट्स वाई इफ़ समबडी वांट्स टू हेल्प अस एवरीबडी हैज़ टू एक्ट स्विफ्टली, दिस इज़ द मोमेंट, कि अब वक्त है, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो अब इस वक्त आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नाकाम हो गया तो ये बात याद रखिएगा। और साथ ही उन्होंने एक डर का भी जिक्र किया कि आप डरे हुए नज़र आते हैं ये ममालिक, और उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन फेल होता है, अगर यूक्रेन नाकाम होता है इस सारे मामले में,
तो फिर ये जो रूस के फ़ौजी हैं ये नेटो के बॉर्डर्स पर मौजूद होंगे और उनके लिए बहुत मसाइल बढ़ेंगे। उन्होंने तस्करा किया, नाम लिया पोलैंड का, लिथुआनिया का, कि इनके यहाँ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स और प्रोवोकेशंस जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। क्विकली मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक आप कह लें कि बड़ा शॉर्ट किस्म का विज़िट किया ईस्टर्न यूरोप का। हालांकि वो ये गुफ्तगू टेलीफोन पर भी कर सकते थे, लेकिन इस वक्त तमाम मगरबी दुनिया जो है वो ऑप्टिक्स जो है वो दिखाती हुई नज़र आती है, जैसे उनको बहुत ख्याल हो कि जंग जो है वो हो रही है और ये कोई बहुत बुरी चीज़ है जंग, हालांकि भड़काने वाले जंग को यही है। बोरिस जॉनसन ने एक क्विक ट्रिप किया, पोलैंड में वो मौजूद थे। वहाँ पर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, एक उनको प्रेस से इंटरेक्शन का मौका मिला। वहाँ पर उनसे एक सवाल किया गया, दारिया केल्नियक जो एक सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, तकरीबन 2-2.5 मिनट का ये सवाल था, बल्कि सवालात की बौछार थी, और इसी दौरान वो रिपोर्टर जो हैं वो रोने लग गई। जो जवाब दिया बोरिस जॉनसन ने वो वाज़े तौर पर पंजाबी में जिस तरीके से कहते हैं ना कि जागदे रहना साढ़े ते ना रहना, वो बिल्कुल उसी तरीके से बोरिस जॉनसन ने कहा कि आपकी जिस तरह ये कह दिया गया हो कि बस आपने लड़ना है, हम इसमें आपकी ये मदद नहीं कर सकते जो मदद आप हमसे मांग रहे हैं। सवाल जो है बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि यू आर कमिंग टू पोलैंड, कि आप तो पोलैंड आए हैं। प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट कमिंग टू कीव, प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट कमिंग टू लिविव बिकॉज यू आर अफ्रेड, आप डरे हुए हैं, इस वजह से आप कीव का दौरा नहीं कर रहे, आप लिविव नहीं आ रहे, आप यूक्रेन के शहरों का दौरा नहीं कर रहे, बिकॉज नेटो इज़ नॉट रेडी टू डिफेंड, बिकॉज नेटो इज़ अफ्रेड ऑफ World War III, but it has already started and it's Ukrainian children who are there taking the hit। कि तीसरी जंग अज़ीम, उन्होंने कहा वो तो शुरू हो चुकी है, आप डरे हुए हैं, नेटो डरा हुआ है, हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त अब यूक्रेन में जो है वो हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। और साथ ही वो रिपोर्टर जो है वो रोने लग गए। उन्होंने रशियन ओलिगार्क्स का कहा कि उनको क्यों नहीं निकालते, ये एक्शन क्यों नहीं लेते। इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरिस जॉनसन जो है वो बहुत मिन्स करते हैं अपने अल्फाज को। बातचीत जो है उसमें कभी उनका एक इतना क्लियर वर्शन और क्लियर कट गुफ्तगू नहीं आती। उन्होंने ना तो इस सवाल के को सुनते हुए रिपोर्टर को कट शॉर्ट करने की कोशिश की, जो उनकी आदत है। जब वो बरतानिया में प्रेस से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो अभी सवाल पूरा नहीं होता, वो जंप इन कर जाते हैं। लेकिन इस सवाल को उन्होंने जिस तरीके से सुना, मेरा ख्याल है कि वो एक शेल शॉक्ड होता है, जैसे एक बंदा तहय्युर में जो है वो देख रहे थे और नज़रें नहीं मिला रहे थे। इस तमाम वक्त के दौरान अगर आप उसकी वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया जा रहा है, जहां पर वो रिपोर्टर सवाल कर रही हैं और उस दौरान बोरिस जॉनसन कोशिश कर रहे हैं कि वो आंख ना मिलाएं उस रिपोर्टर के साथ, और साथ ही फिर उनका एक जवाब आता है, जो जवाब एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो 3 अल्फाज का नारा है कि पुतिन मस्ट फेल, ये नारा बहुत खोखला, बहुत शैलो है। उन्होंने जवाब क्या दिया, बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने कहा कि हम जो है, अगर आपको ये लगता है कि हमने नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करना है, दैट वुड मीन शूटिंग डाउन रशियन प्लेन्स एंड दैट्स नॉट समथिंग वी कैन डू। कि अगर आप नो फ्लाई जोन की बात कर रही हैं तो उसका मतलब है कि आप ये चाहती हैं कि हमारी फ़ौज वहाँ पर मौजूद हो यूक्रेन में और रूस के तैयारों को बमबारी करके हम गिरा रहे हों। ये काम हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट वुड प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि इससे वो नताइज बरामद होंगे कि जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट प्रिटेंड टू यू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट द यूके कैन सॉल्व बाय मिलिट्री मीन्स, कि मैं आपके साथ बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलूँगा, बनावटी बात नहीं करूँगा कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको बरतानिया जो यूक्रेन में चल रहा है इसको अपनी अस्करी कुव्वत के ज़रिए हल कर सकता है। आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू डू सो, कि अगर मैं ऐसा करूँगा भी तो ये गलत होगा। देयर इज़ गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ सफरिंग फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। साथ ही उन्होंने पेश गोई कर दी कि एक बड़ा ही मुश्किल वक्त जो है वो यूक्रेन के लोगों के लिए आ रहा है। इसी तरीके से जो है वो उन्होंने इसी सवाल के दौरान मुख्तलिफ बातों के जवाब उन्होंने देते हुए उन्होंने कहा, I am sorry, it's going to take time. I am sorry, it's going to be difficult. I am sorry for all the tragedy and suffering that you have experienced. सिर्फ माजरत करते हुए नज़र आए जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। उसके बाद वो वापस भी गए
और जो अपनी वजारत जो उनकी दिफा की कमेटी है पार्लियामेंट की, वहाँ पर भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए। और मैं आपके सामने किसी वीडियो में ये भी रखूँगा कि जो यूके के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो यूके की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो वहाँ पर करता धरता है उनके आर्म्ड फोर्सेस के, उनका किस किस्म का रवैया आ रहा है। क्योंकि ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी तो मैं इस वीडियो में वो तफसील सामने नहीं रखूँगा। पुतिन मस्ट फेल का नारा जो है वो फेल होता हुआ फिल वक्त नज़र आ रहा है, और ये एक ट्रैप है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये ट्रैप तैयार किया गया, और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन किस बात की लगी हुई है। इस सारे मामले में चीन क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, मुमकिन तौर पर रूस को किस तरीके से बेल आउट। आखिर में मैं आपके सामने पैगाम रख देता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान के वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तानी तलबा और शहरी मौजूद हैं, और उनके लिए एक एवैक्यूएशन का, उनको वहाँ से निकालने का बाहिफाजत एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के जो यूक्रेन के साथ मौजूद ममालिक और यूक्रेन में जो स्टाफ मौजूद था वो बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी दौरान एक परेशान कुन पैगाम आता है जो हंगरी में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मोहम्मद एजाज़, उनकी तरफ से। उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जाकर कैप्स लॉक में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में बड़ा बोल्डली ये पैगाम लिखा है, और ये पैगाम हमें बताता है कि सिचुएशन यूक्रेन में कितनी गंभीर होने वाली है, कितनी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। उन्होंने लिखा मोस्ट अर्जेंट, रीट्वीट रीट्वीट रीट्वीट, 3 मरतबा उन्होंने लिखा, यानी कि 2 मरतबा उन्होंने अपनी इस बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि डियर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूक्रेन, कि यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा, योर टाइम रन्स आउट फास्ट टू लीव, कि आपके पास अब बहुत कम वक्त बचा है यूक्रेन से निकलने का। डोंट डिले बिकॉज ऑफ एनी फॉल्स होप, फियर और कन्फ्यूजन, कि किसी भी कन्फ्यूजन, किसी भी डर, किसी भी खौफ या किसी भी झूठी उम्मीद के सहारे मत रुकना यूक्रेन में। यूक्रेन से निकलने को उसमें ताख़ीर ना करना। जस्ट लीव एंड फाइंड द सेफेस्ट एग्जिट आउट ऑफ वेयर एवर यू आर नाउ। डोंट वेट, डोंट डिले, ना इंतज़ार करें ना इसमें ताख़ीर करें, जब बस जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से निकलें। सेफेस्ट, जो सबसे महफूज एग्ज़िट आपको मिलता है, और आप वहाँ से यूक्रेन छोड़ दें। ये पैगाम दिया गया है। सिचुएशन बहुत क्विकली अनफोल्ड हो रही है, तब्दील हो रही है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप जिस वक्त ये वीडियो देखेंगे उस वक्त क्या सूरत हाल चल रही होगी, लेकिन इस सारे मामले को मैं अपने चैनल पर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसकी जुज़ियात, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि एक तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड मैं मौजूद नहीं हूं, मैं इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, वहां पर चंद लोगों के साथ राब्ते में हूं, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के साथ राब्ते में हूं। लिहाजा मैं इस ज़्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रेटेजिक आस्पेक्ट है उसको बहुत कीनली फोकस करूं। पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या, पाकिस्तान के साथ क्या मामलात चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में इसके जो वो पहलू हैं इस जंग के, इस लड़ाई के, जो कि अदरवाइज़ नॉर्मली मैं नहीं देख रहा कि उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट हो रही है, वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।